नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं और जिस वीडियो पर मैं रिएक्शन देने जा रहा हूं वो अनम शेख का वीडियो है और इसका टाइटल है इंडियाज मंथली मोबाइल एक्सपोर्ट क्रॉस 1 बिलियन। मतलब जो मंथली मोबाइल का एक्सपोर्ट हमारे यहाँ से मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग हो रही है और जो एक्सपोर्ट हो रहा है बाहर वो 1 बिलियन को भी क्रॉस कर गया है। तो चलिए भाई देखते हैं कि इस पर पाकिस्तान की जनता जो है वो, भारत की तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है, तो इस पर पाकिस्तान की जनता जो है क्या कह रही है। बात के बेसिकली मेरा सवाल आपसे ये है कि अगर हम बात करें 75 सालों में हम लोगों ने वो इंडस्ट्रीज़ नहीं बनाई, वो मैन्युफैक्चर कंपनीज नहीं बनाई, वो चीज़ें नहीं बनाई जो कि इंडिया बना चुका है। अगर हम मोबाइल की बात करें तो मोबाइल मैन्युफैक्चर में वो लोग हमसे बहुत आगे हैं। हम 75 सालों की तारीख की बात करें तो पहला महीना ऐसा जो कि इंडिया में मोबाइल एक्सपोर्ट में $1 बिलियन को टारगेट किया और क्रॉस कर गया। हम अपनी बात करें तो हम कहाँ पर लाई करें? मेरे ख्याल से हमारी प्रायोरिटीज़ कुछ और हैं। अगर देखा जाए इंडिया ने अपनी हर तरह से, अगर वो आईपीएल में आए, वो बॉलीवुड में आए, उन्होंने अपनी मार्केट डेवलप की है, ख़ासतौर पे अपनी आईटी डेवलप की है, उन्होंने अपने मोबाइल इंडस्ट्री डेवलप की है, हर किस्म में मतलब इवन चाइना को कम्पीट किया उन्होंने। और पाकिस्तान में कभी कोई रिलीजियस फैक्टर्स पे लड़ाइयाँ हो रही हैं, कभी पॉलिटिशियन एक दूसरे को खींच रहे हैं, टांगे खींच रहे हैं। मतलब इनके कंसर्न्स कभी वो रहे नहीं जो मुल्क के साथ होने चाहिए थे। शुरू से ये चीज़ें चलती आ रही हैं। कभी 5 साल एक पूरे करके जाता, अगले पे डाल देता है, अगला आता है वो तो किसी ने भी नहीं पूरे। मतलब एक एज अ पार्टी तो पूरे करते हैं ना। अगर एक मतलब स्टेट हेड नहीं पूरे करता तो एक अदर इशू है। इंडियन लीडरशिप की बात करूँ तो क्या वजह लगती है, एक लीडर जो होता है अपने पूरे मुल्क को चला रहा होता है, उसके नीचे सारे आते हैं, मैनेजमेंट भी सारी आती है। अगर हम देखें इंडिया की बात करें तो इस टाइम दूसरा टेन्योर पूरा करने वाले हैं नरेंद्र मोदी। क्या कहेंगे आप उनके बारे में कि वो मुल्क को किस तरह से लेकर चल रहे हैं? मेरे ख्याल से उनमें यूनिटी वाला फैक्टर बहुत है। अगर वो डिवाइडेड है, हालांकि उसमें मेरे ख्याल से पाकिस्तान को अगर कंपेयर किया जाए उनमें बहुत मल्टी कल्चर्स हैं, बहुत एक वास्ट वो एक कंट्री है, लेकिन उसके बावजूद उनकी जो कम्युनिटीज़ है ना अलग अलग, जो उसमें मतलब वेरिएशन है, वो आपस में बहुत यूनाइटेड है। अगर आप पंजाब को देखें, वो पंजाब को एज अ स्टेट डेवलप करने की कोशिश करते हैं, तो अगर जारी बात एक स्टेट डेवलप होगी तो ऑब्वियसली एट द एंड ऑफ द डे एक मुल्क को फ़ायदा होगा उसका। उन्होंने अपने छोटे छोटे टारगेट्स रखे हुए हैं, हर बंदा उस टारगेट्स को अचीव कर रहा है, चाहे वो लेट इट बी एन इंडस्ट्री, लेट इट बी एन स्टेट, जो भी है वो एक अपने अपनी पर्सनल कैपेसिटी में, इवन उनके हर बंदा अपनी पर्सनल कैपेसिटी में अपने टारगेट्स अचीव करने की कोशिश करता है। जो मेरे ख्याल इधर हम लोग करते हैं, जिसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो दूसरे पर डालता है। इंडिया कौन सी चीज़ें ऐसी प्रोवाइड करे, कौन सी ऐसी स्ट्रेटेजी, कौन सी ऐसी पॉलिसीज़ पे काम किया जा रहा है जो कि चाइना की बड़ी बड़ी कंपनीज इतने सालों की बनी हुई मैन्युफैक्चरिंग करती हुई वो मूव ऑन कर गई है इंडिया? क्या वजह लगती है आप? मार्केट बहुत बड़ी है इंडिया की। मार्केट आपके पास बाकी में मार्केट तो बड़ी है। की मार्केट बहुत बड़ी है, लेकिन उधर मतलब आप कह लेंगे यूज़र बहुत है, हर तरह का यूज़र उधर है इस टाइम। अगर सिर्फ इंडिया ही नहीं, उधर इंटरनेशनल यूज़र बहुत, इंटरनेशनल कम्युनिटी बहुत आ गई है। उसके साथ साथ अगर हम रिसेंट एग्जांपल देखें तो हमारे पास जो पिंक सॉल्ट था, पाकिस्तान का पिंक सॉल्ट, वो अब इंडिया की मार्केट के थ्रू बाहर एक्सपोर्ट हो रहा था। हमारे पास वो मार्केट भी नहीं थी कि अपने नेचुरल रिसोर्सेज को बाहर एक्सपोर्ट कर सके हम, वो भी हमें थ्रू इंडिया करने पड़ रहे थे हर चीज़। मुझे लगती है आपको बड़े बड़े अदारों, बड़े बड़े सीईओज हम देखते हैं, ब्रांड एम्बेसडर देखते हैं, वो सब इंडिया से नजर आते हैं, पाकिस्तानी से नजर आते हैं। क्या कमी है या कोई और चीज़ फैक्टर करती है? मेरे ख्याल से अगर एक मैं बेसिक और कोर रीज़न बताऊँ ना, लेकिन वो थोड़ी सी हो जाएगी, थोड़ी गलत साइड पे चली जाएगी, लेकिन वजह वही है कि हर बंदे ने, हर इंस्टीट्यूट हो, हर लीडर हो, उसने अपने काम से काम रखा है। जो उसका काम है उसने वो काम किया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इधर ऐसा कभी भी नहीं हुआ। इधर जिसका जो काम नहीं है उसको वो काम करने पड़ रहे थे, या वो शौक था, आई डोंट नो व्हाट एवर द रीज़न इज़, लेकिन उन्होंने काम किए हैं और काम किए हैं, जिसकी वजह से इधर कभी भी कोई मतलब स्टेबिलिटी आई ही नहीं है किसी चीज़ में। अगर आज आज अगर एक बंदा करप्ट है, उस पर केसेस हैं, कल वो पावर में आता है तो वो दूध का धुला हो जाता है, जो कल केसेस कर रहा था वो पकड़ा जाता है। वजह आपके अदारे कहाँ हैं? बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। मैम देखें, आप सबसे पहले तो हमें अपने मुल्क के जो है इकोनॉमिकल क्राइसिस उनको देखना चाहिए। ठीक है, हमारा मुल्क पेंडेमिक्स में से गुजर रहा है। ठीक है, हमारे मुल्क की इकोनॉमी जो है कितने थर्ड लेवल पे है। ठीक है, उसके बाद आप मैन्युफैक्चरिंग की बात कर रही हैं, हमारे पास टेक्नोलॉजी ही नहीं है। ठीक है, अगर हमारे पास कोई आके अपना फ़ोन असेंबल करता है तो हम यहाँ तक उससे उसकी टेक्नोलॉजी भी नहीं ले सकते। ठीक है, वो अपना काम कर रहा है, मुंह छुपा के कर रहा है या दिन दहाड़े कर रहा है, वो एक अलग बात है। ठीक है, हम टेक्नोलॉजी पे बात करते ही नहीं है। जो मैन्युफैक्चरिंग की बात है तो इंडिया देखें, इंडिया जो है आईटी का हब है। ठीक है, टेक्नीशियंस बहुत ज़्यादा है वहाँ पर, और उनकी जो है पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा। जाहिर सी बात है, जब इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन होगी उसमें इंजीनियर्स होंगे, ठीक है, टेक्नीशियंस होंगे, हर जो है डिपार्टमेंट जो है उसका बंदा आपको वहाँ पे मिलेगा। ठीक है, तो उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि वहाँ पर जो है ना एक्सपर्टीज़ बहुत ज़्यादा है। ठीक है।
इस बात से मैं आपसे अग्री नहीं करूंगा। मैं अगर देखूं कि जापान को देखूं, जापान एक डेवलप्ड नेशन है, वहां की आबादी बहुत कम है, तो क्या वहां पर इंजीनियर्स नहीं निकले, वहां पर डॉक्टर्स नहीं निकले, क्या वहां पर दूसरे फील्ड के लोग नहीं निकले? आप अभी ताजा एग्जांपल लीजिए, ताइवान इतनी छोटी सी कंट्री है और वो दुनिया में सबसे बड़ी टेक कंपनी है सेमीकंडक्टर बनाने की। 50% से ज्यादा सेमीकंडक्टर्स ताइवान बनाता है, तो वहां पे इंजीनियर्स नहीं निकल रहे, वहां पे टेक वाले बंदे नहीं निकल रहे। तो ये मैं नहीं मानता कि आप वियतनाम को देख लीजिए, आप मलेशिया को देख लीजिए, ये वैसी कंपनीज है जहां पे कई चीजें बन रही हैं टेक्निकल वाली। तो ऐसा आप नहीं कह सकते कि आबादी ज्यादा है तो ज्यादा लोग निकले भाई, कम आबादी वाले भी डेवलप हो चुके हैं, और आप तो दुनिया की 5वीं या 6ठी सबसे ज्यादा आबादी वाली कंट्री हो। ये भी तो देखो, आप दुनिया में 190 से करीब देश हैं और उसमें आप 6ठे नंबर पर आ रहे हो, 5वें 6ठे नंबर पर आबादी में, तो आपकी भी आबादी कम नहीं है बॉस। तो जाहिर सी बात है वो उस चीज़ को प्रमोट करते हैं, फ़ायदा उठाते हैं अपने टैलेंट से। हमारे पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। आपको क्या लगता है कि चाइना की बड़ी बड़ी कंपनी जो कि इतने सालों से चाइना में चीज़ें मैन्युफैक्चरिंग कर रही थी, वो एकदम इंडिया की तरफ मूव कर गई है? क्या वजह है, क्या ऐसी चीज़ें प्रोवाइड कर रहा है इंडिया जो कि चाइना बड़ी सुपर पावर को उन्होंने छोड़ दिया और इंडिया की तरफ डाइवर्ट हो गया? अच्छा, मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। आप अपने चैनल से इस टाइम एक इतनी सी अमाउंट कमा रही हैं, मैं आपको इतनी अमाउंट ऑफर करता हूँ कि मेरे चैनल पे काम करो। आप 100% अपना चैनल स्किप करोगे, मेरे चैनल पे काम करोगे। आपको एक छोटी सी एग्जांपल और देता हूँ। एलन मस्क वर्ल्ड फेमस मैन है, ठीक है। उनकी एक कार की कंपनी है टेस्ला। चाइना वो कार बेच रहा था, उनकी एक इलेक्ट्रिक कार थी, वो बेच रहा था तकरीबन 70 लाख रुपए में, जो कि उसकी एक्चुअल प्राइस थी 35 लाख। ठीक है, तो एलन मस्क जो है उन्होंने चाइना को क्वेश्चन पुट किया कि आप मेरी गाड़ी जो है वो 70 लाख में क्यों बेच रहे हैं, मेरी सेल वैल्यू बहुत कम हो गई है। तो जो है अब स्ट्रेटेजी देखें आप, बिजनेस स्ट्रेटेजी जो इंडिया है उसने उनको जो है आंसर किया। उसने कहा कि जी आप अपनी कंपनी चाइना से उठाओ, इंडिया में ला के लगाओ, आपको 100% टैक्स फ्री। आप एक्सपर्टीज़ देखें उनकी, ठीक है, उनकी मैनेजमेंट देखें, उनकी स्ट्रेटजी देखें, आउटस्टैंडिंग फैबुलस स्ट्रेटजी है उनकी। तो ये वजह है इसकी कि आपको जब अच्छी ऑफर मिलती है तो आप जाहिर सी बात है एक वो जगह जहाँ पे आपको इतनी ज़्यादा जो है अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही हैं, आप उसको स्किप कर देते हैं। देखिए, टेस्ला के बारे में मैं अपडेट दे दूं आपको कि टेस्ला ये चाह रहा था, टेस्ला भारत में नहीं आ रही है, ये बात क्लियर है अभी। टेस्ला ये चाह रहा था कि वो मैन्युफैक्चर चाइना में करे और सेल हमारे यहाँ करे। तो हमारे यहाँ सरकार ने कहा कि क्या समझ रखा है हमें, उन्होंने कहा कि भाई अगर आपको सेल भी करना है तो आपको मैन्युफैक्चर तो मेड इन इंडिया करनी पड़ेगी, आपको भारत में बनाना पड़ेगा। आप ऐसा नहीं हो सकता कि आप बनाए वहां पर, मैन्युफैक्चरिंग वहां पर करें, वहां के लोगों को रोजगार दो, यहाँ पर लाकर खाली मार्केट में बेच दे, ये नहीं चलेगा। तो इस वजह से उस पर लग गया बैन। समझ लीजिए 75 ईयर्स हमने वेस्ट किया है। इस 75 ईयर्स में हमने ना आईटी पे फोकस किया, ना एजुकेशन पे फोकस किया, ना मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज पे फोकस किया। क्या आपको लगता है आने वाले टाइम में हम इंडिया को बीट कर सकते हैं, उसकी एक सुपर पावर ताकत को हम तोड़ सकते हैं? जी ये तो बड़ा मुश्किल है, ठीक है। और हमें जो है कंपैरिजन बीट करने में या जो है मतलब एक ऑपोजिट जो है ना रिएक्शन वो नहीं देना चाहिए। हमें ये कहना चाहिए कि क्या हम इंडिया को छोड़ के किसी और कंट्री से कंपैरिजन करवा लें कि जापान से कर लें, बांग्लादेश से कर लें, हर मुल्क से तो हम क्राइसिस में ही हैं। ठीक है, आप ये कहें कि जी हम क्या जिन कंट्रीज से पीछे हैं क्या कभी उनसे आगे निकल सकते हैं, क्या हमारी प्रोग्रेस में कभी इंप्रूवमेंट होगी? तो उम्मीद है इंशाल्लाह होगी, क्योंकि पहले हमारी यूथ जो है वो इतनी अवेयर नहीं थी। ठीक है, टुडे आवर यूथ इज सो अवेयर। हम बात करें इंडियन गवर्नमेंट की, तो उसके बारे में आपकी क्या राय है? आउटस्टैंडिंग गवर्नमेंट है जी, 8 साल का टेन्योर, इतनी ज़्यादा अचीवमेंट्स। मैं मोदी की इज़्ज़त मोदी जी कहूँगा मैं कि मोदी जी की इज़्ज़त मैं इसलिए करता हूँ कि वो बीइंग अ ह्यूमन एक ज़बरदस्त लीडर हैं। ठीक है, ना कि वो इंडियन है, ना कि जो है हम उनके बारे में बात कर रहे हैं इसलिए। यार उन्होंने अपनी गवर्नमेंट को इतना ज़बरदस्त लाया, इतनी ज़बरदस्त अचीवमेंट्स लिए हैं कि आई लव यार, क्या बात है। और नॉन मुस्लिम होने के बावजूद वो अपने लोगों से इतने लॉयल हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डनरी यार, ज़बरदस्त चीज़ है ये। लगा आपसे बात करके, थैंक यू सो मच। हमारे कंट्री के अंदर ना अगर आप टेक्निकली लोगों को देखें तो हमारे पास यहाँ पे बड़े स्मार्ट लोग हैं, यानी कि अगर हम उस स्मार्टनेस को पॉजिटिवली इस्तेमाल करें तो हम लोग बड़ा कुछ कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी का चीज़ है ये, इंडिया के अंदर हमारे से कोई सुपीरियर लोग तो नहीं है। अगर वो लोग वहाँ से एक्सपोर्ट कर रहे हैं, खाली मोबाइल फ़ोन्स की इंडस्ट्री की आप बात कर रही हैं, तो वो शायद उनको वहाँ पे जो भी इंडस्ट्री आके लगना चाहती है उनको ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस मिलता है। यहाँ पे कोई भी बाहर से नई कंपनी आ रही है, आईफोन्स वहाँ पे बन रहे हैं। अभी पिछले दिन हम देख रहे थे कि मर्सिडीज़ ने अपनी फर्स्ट इलेक्ट्रिक कार जो है ना वो इंडिया के अंदर बना ली है। अब यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर ये सब कुछ हो सकता है। अब जाके कहीं पे फैसलाबाद के अंदर फेडमिक इंडस्ट्रियल एरिया में लकी ग्रुप जो है उसने जाके फ़ोन्स यहाँ पे असेंबल करना शुरू किए।
ये इतने अरसे के बाद यहाँ पे हुआ है। अब पाकिस्तान के वो पाकिस्तानी लोग ही हैं जिन्होंने यहाँ पे किया। यहाँ पे जब हमारी जो गवर्नमेंट का सिस्टम है, जब तक हमारा ये इकोनॉमिक सिस्टम ठीक नहीं होगा, जब हमारी गवर्नेंस ठीक नहीं होगी, तब तक मेरा ख्याल है कि बाहर से जो भी कंपनी यहाँ पे आना चाहेंगी ना, वो उनको उनको हमेशा ये धड़का लगा रहता है कि पता नहीं यहाँ पे पॉलिटिकली क्या हो जाए, और उनकी कंपनी यहाँ पे इतनी इन्वेस्टमेंट करेंगे, उनकी इन्वेस्टमेंट का क्या वो होगा फ्यूचर यहाँ पे। इसलिए पीपल आर वेरी स्केर्ड। वो कंपनीज जो कि यहाँ पे, अब देखें ना, यहाँ पे हमारे कंट्री के अंदर लेबर भी सस्ती है और हमारे पास यहाँ पे बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, हमारे इंडस्ट्रियल जोन भी अब यहाँ पे बन रही हैं, लेकिन फिर भी जो है ना, जो फॉरेन ब्रांड्स हैं, मेरा ख्याल है कि यार 10 बार सोचेंगे आज तक पेपैल क्यों नहीं आ सका यहाँ पे। अमेजोन यहाँ पे आया था, अमेजोन के देखिए कितने सारे, पता चला कि जो पाकिस्तान के फेक अकाउंट्स कितने सारे बन गए, और वो फिर उन्होंने पाकिस्तान को यानी कि मोस्ट फ्रॉडलेंट उसमें कंट्रीज़ के अंदर डाला कि जी इसके अमेजोन के अंदर। मैंने खुद अमेजोन के अंदर थोड़ा सा वो किया, बट ये कि अब जो खबरें वहाँ से आती हैं दैट आर नॉट गुड। इंडस्ट्री यहाँ पे बड़ी ज़बरदस्त लग सकती है। अच्छा, ये अमेजोन वाला कांड तो बड़ा गजब था यार। बताइए, अमेजोन जैसा ब्रांड, इतना बड़ा ब्रांड पाकिस्तान में आया, और पाकिस्तान के लिए बड़ी मुझे लगता है कि अच्छी बात कही जानी चाहिए कि चलो इतना बड़ा ब्रांड जो है वो पाकिस्तान में आ रहा है, तो थोड़ी उसकी छवि भी सुधरती, एज ए नेशन वो थोड़ा आगे भी बढ़ता, रोजगार के अवसर मिलते। अब देखिए हमारे यहाँ जो अमेजोन है, अमेजोन इंडिया, उसमें यार लाखों करोड़ों लोगों को रोजगार मिला हुआ है, लाखों करोड़ों लोग अपनी चीजें बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं। आप सोचिए कितने कमाल की चीज है कि तमिलनाडु के किसी गांव में बनी कोई चीज और मैं यहां नोएडा में बैठ के वो चीज मैं पा सकता हूं, मैं ले सकता हूं। कितनी बड़ी चीज है। इसमें अमेजोन का फायदा, इसमें मेरा फायदा, मतलब एज ए कंज्यूमर, और इसमें वो कारोबारी या जो क्रिएटर हैं, बनाने वाले हैं, छोटे मोटा कुम्हार ही समझ लो, उनकी भी चीजें यहां पे मिल जाएंगी। तो समझिए कितना बड़ा प्लेटफॉर्म था ग्रो करने के लिए, और इसका सीधा असर आपकी देश की इकोनॉमी में पड़ता है। लोगों के, जब लोग पैसे कमाएंगे तो खर्च करेंगे तो आपकी इकोनॉमी बढ़ेगी। आप समझिए ये कितनी बड़ी, मतलब ये चेन रिएक्शन है, एक दूसरे से चीजें जुड़ी हुई हैं। और उस अमेजोन का इन्होंने ऐसा हाल किया फ्रॉड कर करके कि बेचारे ने हाथ जोड़ लिया कि भैया माफ कर दो पाकिस्तान। यहाँ पे दूसरे लोगों को, जो कंपनीज आएंगी, उनको ईज ऑफ डूइंग बिजनेस मिले, उनको सिक्योरिटी मिले, उनको फ्यूचर नजर आए, पोटेंशियल बहुत बड़ा है। पाकिस्तान के अंदर आईफोन की मार्केट आप देख लें कितनी बड़ी है, खाली पाकिस्तानी होगी। तो इधर इंडस्ट्री इधर है ही नहीं, लगा ही नहीं सकते, लग ही नहीं रही। हटके आईफोन से तो आपको पता है यहाँ पर 75 सालों में कार की मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो सकी, असेंबलिंग होती है, पार्ट्स आते हैं या फिर हम असेंबल करते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें इसके अलावा, हम कॉटन की बात करें, आपको तो कॉटन बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ पर होता है, लेकिन पिछले सिनेरियो में हम देखते हैं कि 100 फैक्ट्रीज जो कि कॉटन की बंद हो गई, और वहाँ के जो वर्कर्स थे वो सब के सब जो हैं वो मतलब बेरोज़गार हो गए। और हमारे यहाँ पर कोई, किसी ने कुछ नहीं किया, हमारे अदारों ने कुछ नहीं किया, हमारे जो है कानून ने कुछ नहीं किया, क्योंकि 100 फैक्ट्रीज के वर्कर्स कोई छोटी तादाद नहीं है। आप क्या समझते हैं, डे बाय डे हमारा मुल्क क्राइसिस में जा रहा है। अपर हम अगर दूसरे मुल्कों की बात करते हैं, लाइक बांग्लादेश की बात करें, तो वो भी हमसे अच्छे जा रहे हैं। देखिए जी, मेरा अपना अरम, मैं आपको यहाँ पे अपग्रेड करना चाहूँगा। आपको ये बात पता नहीं, शायद पता है कि नहीं है, जो कंपनीज आपकी बंद हुई हैं, टेक्सटाइल मिल्स, वो 2 वजहों से बंद हुई हैं। पहली, कॉटन की कमी की वजह से। आपके यहाँ कॉटन होता था कभी, अब नहीं होता, तो कॉटन की वजह से बंद हुई है, जिसके बारे में सरकार ने कई बार कोशिश की कि भाई इंडिया से ले लें, लेकिन वो फैसले वापस लिए। कई बार टेक्सटाइल जो आपका सेक्टर है, उन्होंने गुहार लगाया कि भैया इंडिया से कॉटन मंगाओ, बहुत मुश्किल हालात चल रहे हैं। कपड़े में आप लोग अच्छा एक्सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन इसकी वजह से आप लोगों की बैंड बच गई, क्योंकि आप लोगों ने कारोबार हमारे साथ बंद कर रखा है। दूसरी वजह है बिजली की भारी कमी, बिजली की भारी महंगाई, इस वजह से भी मिलें बंद हुई हैं। तो अब सोचिए कि कॉटन उपजाना, आपके यहाँ कपास जो है वो उपज नहीं रही है, आपको बाहर से, इंडिया से इंपोर्ट करते थे आप, वो बंद हो गया, तो आपकी इंडस्ट्री बंद होगी, मिलें बंद होगी, बिजली भी बाकी आपको मिल नहीं रही है। ये थी। ताल्लुक टेक्सटाइल से है मेरा, वो सामने गुल प्लाजा में ऑफिस है, टेक्सटाइल बिजनेस इंटरनेशनल मेरी कंपनी का नाम है। ये आपने बिल्कुल ठीक कहा है कि यहाँ पे इंडस्ट्रीज बंद हो गई, लेकिन उसके ना बहुत सारे ग्लोबल फैक्टर्स भी हो रहे हैं। दैट इज नॉट ओनली बिकॉज ऑफ पाकिस्तान, वो तो इंटरनेशनल क्राइसिस है जिसकी वजह से इंडस्ट्री जो है ना वो काफ़ी इफेक्ट हो रही है। लेकिन अफेक्ट तो हमारे मुल्क में पड़ा है, हमारे मुल्क में भी इफेक्ट हो रहा है। तो वो इसलिए, वो देखिए जी, वो एक हमारा ग्लोबल क्राइसिस भी आया हुआ है टेक्सटाइल के ऊपर, नॉट ओनली स्पेसिफिकली टेक्सटाइल, लेकिन बेसिकली अगर आप पाकिस्तान की इंडस्ट्री की बात करेंगे ना, उसके अंदर मुश्किलात बहुत ज़्यादा हैं। कभी एनर्जी क्राइसिस आ जाता है, कभी एकदम से गैस का क्राइसिस आ जाता है, अनस्केड्यूल्ड लोड शेडिंग्स वगैरह स्टार्ट ये कर देते हैं। फिर अभी एक कोई नया फाइनेंस मिनिस्टर आएगा, उसने जी बगैर पूछे इंडस्ट्री से ना मिनिमम जो वेजेस हैं वो 25,000 का कह दिया, जो 25,000 करें। ना किसी इंडस्ट्रियलिस्ट से कोई मीटिंग की, ना कुछ किया, उन्होंने कर दिया। और वो जो फैसले करते हैं वो रिवर्स करते हैं, आवाम को दिखाने के लिए कुछ करते हैं। इंडस्ट्रियलिस्ट जिन्होंने मुल्क को चलाना वो कुछ और करते हैं। तो इसलिए कोई स्टेबिलिटी नहीं है, कोई कनेक्शन नहीं है आपस में। ये कोई, हर बंदा जो है ना वो अपनी अपनी चाल के ऊपर चल रहा है, और जब तक सारे सेम पेज के ऊपर नहीं होंगे, हमारे जो आगे जो प्राण वगैरह बैठे हुए हैं वो अंडरस्टैंड नहीं करेंगे इस चीज़ को। तो अब ये इसहाक डार साहब आए हैं यहाँ पे,
वो उनका अपना ही एक लेवल, वो तो अब तो खैर लाए गए ना, लेकिन पिछली बार वो तो टेक्सटाइल में किसी बंदे की बात ही नहीं सुनते थे। लोग कहते थे हमें तो बड़ा लेफ्ट अलोन टाइप का छोड़ा हुआ है, हर तरह से बात ही नहीं सुनता। सर, अगर मैं बात कर रही हूँ वैसे इशाक डार साहब की बात हुई है तो शायद अभी कहीं गए थे, वो अमेरिका गए थे शायद इशाक डार साहब, और वहां पर जो एयरपोर्ट पर जो कांड हुआ, जो गालियां चली भाई साहब, वो तो गजब ही मामला था। ये भाईजान डार साहब हैं, ये अमेरिका में आए हैं IMF की मीटिंग अटेंड करने। और अगर आपको याद हो तो IMF ने डिफाइन किया था पाकिस्तान। Shut up, man. Shut up. Oh, you keep quiet. Shut Okay, up. I'm not talking to you. आराम से चल पूछा संभाल जाके चुप कर। एक मिनट सीधा बकना कर। भाई मैं अपना काम कर रहा हूँ। Oh, call the police. Give him cookie. Give him cookie. Give him the cookie. Let me do my job. You are liar, Chor. You are the Chor. Hey, shut your mouth. You shut up. Don't shout. I f- you right here, mother. You don't know me. Don't mother try to be smart. I f- right here. Mother. How much to pay you? $50? Mother. You are respect yourself. तो भाई पाकिस्तान के लोग ना पाकिस्तान के भीतर लड़ाई झगड़े से दूर रहते हैं, ना पाकिस्तान के बाहर चले जाए अमेरिका तक में जाके ये लड़ाई झगड़ा करते हैं और अपनी छवि खराब करते हैं इस वजह से भी। चलिए आगे देखते हैं। आपके सामने चाइना एक सुपर पावर हम जिसे कह सकते हैं कि चाइना में बहुत सी ऐसी कंपनीज है जो कि बहुत सालों से काम कर रही है, लेकिन इस टाइम अगर हम देखें तो बहुत सी बड़ी ऐसी कंपनीज हैं जिन्होंने अपनी मूव ऑन की है अपनी कंपनी को इंडिया की तरफ चाइना से हटा कर। क्या मुझे लगती है क्या ऐसी चीज़ें उनको इंडिया से मिल रही हैं जो कि चाइना को उन्होंने छोड़ दी? चाइना के अंदर ना अब लेबर भी महंगी हो गई है, इंडिया के अंदर लेबर सस्ती है, और दूसरा ये कि इंडिया ने थोड़ी सी प्रमोट भी किया है अपने पास ना नई इंडस्ट्री को। देखिए जी, वो यहाँ से वहाँ इंडिया के अंदर बनाते हैं, गुड्स बनाते हैं, इंटरनेशनली एक्सपोर्ट करते हैं। इंडिया पाकिस्तान, आप आज एक्सचेंज रेट देख लें, इंडिया के अंदर अगर वैसे देखा जाए तो डॉलर ज़्यादा आता है, वो एक्सपोर्ट बहुत करती है। इंडिया की खाली IT इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट करती है, उतना शायद पाकिस्तान के साथ बजट भी ना हो। ये वजह है वहाँ पे वो लोग मैं ये समझता हूँ कि शायद गवर्नेंस के लिहाज से ना इंडिया पाकिस्तान से बहुत बेहतर है, जिसकी वजह से जो बाहर से बंदा इंपोर्ट कर जो भी इंडस्ट्री लगाने के लिए आता है उनको सिक्योरिटी मिलती है और वो बड़ा कंफर्टेबल फील करते हैं इंडिया जैसे कंट्री के अंदर भी इंडस्ट्री लगाने के अंदर। बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच सर। अब सब व्यूअर्स की आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा के शेयर करना ना भूलिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, कमेंट में बताइएगा वीडियो कैसी लगी। नेक्स्ट वीडियो आप कोई भी हमें बताना चाहते हैं, कोई सजेस्ट करते हैं तो भी बता सकते हैं, हमारे ईमेल ID, इंस्टा अकाउंट और नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में। इसी के साथ मुझे दे इजाजत, मैं मिलूंगी आपसे कल न्यू कॉन्टेंट न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़। तो दोस्तों वीडियो खत्म हो गया और मैं ये कहना चाहूंगा कि इंडिया की ना अभी तो ये शुरुआत है, इंडिया ने अब शुरू किया है और ये जब आगे आगे बढ़ेगा तो अभी बहुत कुछ होना बाकी है। और शायद जहां तक मुझे याद है लेटेस्ट डेटा जो आया था एक्सपोर्ट्स का, वो शायद $700 बिलियन का हो चुका है और इसमें भी हम नए रिकॉर्ड्स बनाते जा रहे हैं, लगातार एक्सपोर्ट्स हमारे बढ़ रहे हैं और आने वाले कुछ टाइम में आप इसका असर आने वाले 5 साल में देखेंगे। आने वाले 5 साल में डिफेंस एक्सपोर्ट जो 13,500 करोड़ रुपए से भी ऊपर का हो चुका है, वो करीब करीब 30,000 करोड़ रुपए का होने वाला है और ये हो जाएगा जहां तक जिस तरह की डीलिंग्स चल रही हैं, जिस तरह की चीजें चल रही हैं। अभी डिफेंस एक्सपो गुजरात में चल रहा है, वहां पर चीजें आई हैं, मेड इन इंडिया भी वहां पे प्रोडक्ट्स रखे गए हैं। तो आप सोचिए कि डिफेंस के लिए भी, डिफेंस सेक्टर में भी भारत डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में बड़ा जबरदस्त काम कर रहा है और ये 30,000 करोड़ होने वाला है। इसके अलावा आप देखेंगे कि पिछले 5 साल में हमने टॉय इंडस्ट्री में क्या जबरदस्त काम किया है। इतना जबरदस्त काम तो किसी सेक्टर में नहीं हुआ। जो टॉय इंडस्ट्री हमारे यहां बिल्कुल मरणासन्न पड़ी हुई थी, उसमें नई जान फूंकी गई, पॉलिसी बदली गई। अब हम दुनिया भर में एक्सपोर्ट कर रहे हैं टॉय और 600% से ज्यादा का इजाफा हुआ है हमारे टॉय एक्सपोर्ट में। सोचिए कितनी बड़ी बात है, बिलियंस ऑफ डॉलर्स आ रहे हैं, ये छोटी मोटी बात नहीं है। और सिर्फ यही नहीं है, आप हमारे टेक्सटाइल एक्सपोर्ट देख लो, आप हमारा ऑटोमोबाइल एक्सपोर्ट देख लो, आप जो नाम रखो, हमारा राइस एक्सपोर्ट देख लो, जो चीज आप हाथ पर रखो, फूड देख लो, एग्रो एक्सपोर्ट देख लो, सब बड़ा जबरदस्त काम कर रहे हैं। इसलिए काम कर रहे हैं क्योंकि हमने पॉलिसी चेंज की है, हमने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग में सुधार लाए हैं, हम बिजनेस करना आसान बनाया है, हम सुविधाएं दे रहे हैं। अभी आप देखिए, शायद सेमीकंडक्टर
का एक नया सेक्टर हमने खोला है और बहुत अगले 5 से 10 साल में ये बूम करने वाला है। मतलब मुझे लग रहा है कि $300 बिलियन से भी ज्यादा का कारोबार सेमीकंडक्टर में, जहां मैं खबर पढ़ रहा था, ये होने वाला है चिप मैन्युफैक्चरिंग में। और उसके लिए सरकार ने नई पॉलिसी दी है, PLI स्कीम लेकर आए हैं, बहुत सारी सुविधाएं दी हैं जो कंपनीज यहां पर आएंगी। उसी का नतीजा है कि ताइवान की कंपनी फॉक्सकॉन और जो इंडिया की कंपनी है वेदांता, उसके बीच में डील हुई है और ये बड़ी जबरदस्त डील है। हजारों लोगों को नौकरियां मिलेंगी, सैकड़ों बिलियंस डॉलर्स का कारोबार होगा और इसमें भारत का नाम चमकेगा। तो भारत की कामयाबी के पीछे बहुत बड़ी बड़ी वजह है, सोच है, विजन है, नीतियां हैं, यहाँ के लोगों का खून पसीना है, हार्ड वर्क है, फोकस्ड है और यस, यूनिटी है। हमारे देश में सारे धर्म, मजहब, हिंदू, सिख, मुसलमान, ईसाई सब मिलकर, जैन सब मिलकर एक साथ काम कर रहे हैं और देश को आगे बढ़ा रहे हैं। और मैंने जैसा कहा कि ये अभी शुरुआत है, अभी तो रफ्तार बाकी है। तो जल्दी मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।